होता है कि बैक्टीरियल ब्लाइट कब आता है। बैक्टीरियल इसमें और आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अब इसमें कौन-कौन सा हम लोग फंगिसाइड डाल सकते हैं, कौन सा हम लोग इसमें बैक्टीरिसाइड डाल सकते हैं। तो क्या है कि हम अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए अलग मिलेगा और आपको अर्ली ब्लाइट के लिए अलग मिलेगा, लेट ब्लाइट के लिए अलग मिलेगा। लेकिन जो मैं आपको फंगिसाइड बताने के लिए जा रहा हूँ, आपका अर्ली ब्लाइट हो, तो अगर आपका लेट ब्लाइट हो, तो अगर आपका बैक्टीरियल ब्लाइट हो, तो भी एक ही में काम करेगा। अगर बहुत नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे झुलसा के बारे में। झुलसा रोग किस प्रकार से आता है, कैसे करके आता है, कौन-सा मौसम में झुलसा अधिक अटैक करता है और कैसे झुलसा को भगाया जाता है और कैसे झुलसा कंट्रोल होगा। उसके लिए दवाई भी जानेंगे, उसके लिए रासायनिक दवाई हो गया, उसके लिए फिर जैविक दवाई भी उसके लिए कुछ जानेंगे, या तो फिर कोई दवाई ना डालना पड़े, ऐसा भी अगर झुलसा अगर भागता होगा तो उसको भी कंट्रोल होता होगा तो उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं झुलसा कितने प्रकार का होता है और झुलसा कैसे करके आता है, उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो झुलसा देखिए मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अर्ली ब्लाइट सबसे फर्स्ट में आता है, अर्ली ब्लाइट, सेकंड में आता है लेट ब्लाइट। लेकिन और एक ब्लाइट है, वो क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट। 3 प्रकार से झुलसा होती है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट को हम लोग जानते हैं अगेती झुलसा और लेट ब्लाइट को हम लोग जानते हैं पछेती झुलसा और बैक्टीरियल ब्लाइट को हम लोग जानते हैं जीवाणु रहित झुलसा। जीवाणु से जो झुलसा होता है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट लगा, लेट ब्लाइट लगा, अर्ली ब्लाइट आपका में होगा या तो फिर लेट ब्लाइट होगा। अगर यही झुलसा, यही जो ब्लाइट है, ये अगर अपना विकराल रूप पकड़ लेता है तब क्या होता है, उसी को कहा जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट। मतलब कि हम लोग जो खेती वगैरह करते हैं तो हम लोग को ये समझ में आता है कि बैक्टीरियल ब्लाइट कब आता है। बैक्टीरियल ब्लाइट मान के चलिए अर्ली ब्लाइट आपका लगा या तो फिर आपका लेट ब्लाइट लगा। अब वही क्या है, लेट ब्लाइट से तो खास करके नहीं होता है, लेकिन अर्ली ब्लाइट अगर आपका में होगा, मतलब कि अगेती झुलसा, तो उसमें क्या है, अगर आप उसका सही समय पर, सही जगह पर, सही टाइम पर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसका उपचार अगर आप नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि बैक्टीरियल ब्लाइट में वो हो जाएगा। ये 3 ब्लाइट है और 3 ब्लाइट अब ये किस प्रकार से आता है उसको हम लोग जानेंगे। कैसे करके ये जो झुलसा है ये किस प्रकार से आता है और कैसे आता है और क्या कारण होता है। देखिए बरसात में अक्सर क्या है, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट या तो फिर बैक्टीरियल ब्लाइट का बहुत अधिक शिकायत होता है, बहुत अधिक लगने का संभावना होता है। तो कारण क्या है, उसका मुख्य कारण देखिए बरसात में ऑटोमेटिक क्या है, गर्मी का दिन है बरसात, और बरसात में क्या है, पानी आ जाता है, इसलिए क्या है, ठंड लगता है। लेकिन क्या है, बरसात में गर्मी का दिन ही रहता है और अगर पानी नहीं आया तो क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर पानी आ जाता है तो टेम्परेचर तुरंत लो हो जाता है। तो इस कारण से क्या है, मौसम का उतार-चढ़ाव अगर होता है, तो उसमें ब्लाइट लग जाता है। जैसे कि टमाटर वगैरह के लिए जो मुख्य मुख्य रूप से टमाटर को ही ले लेते हैं। टमाटर वगैरह में क्या है कि अगर 21 डिग्री से कम, 21 डिग्री तापमान से अगर कम हुआ या तो फिर 31 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो उतना तापमान को सहन नहीं कर पाता है। अगर 21 डिग्री के बाद उससे पहले अगर मान के चलिए 18 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, इस प्रकार से तापमान हो गया। फिर अचानक अगर वहीं पर धूप करता है तो वहाँ पर 34-40 इस प्रकार से 35-36 इस प्रकार से हो जाता है ना, तुरंत एक ही दिन में, मतलब कि क्या है, तापमान का उतार-चढ़ाव होता है तो उसको सहन नहीं कर पाता है। उसको सहन नहीं कर पाने के कारण क्या होता है कि इसमें ब्लाइट लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्लाइट लग ही जाता है। और ये कब लगता है? जैसे कि आप अभी मान के चलिए लगाए हैं आपका पौधा, आपका क्रॉप जो लगाए हैं, मान के चलिए आपका 40 दिन, 50 दिन हो गया, वैसे में तो लगेगा नहीं। कोई भी ब्लाइट उस टाइम में नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। लगता है लेकिन बहुत कम लगता है। लेकिन कब लगता है? जब आपका हार्वेस्टिंग पहला के बाद लग सकता है, दूसरा के बाद लग सकता है, तीसरा के बाद लग सकता है, चौथा के बाद लग सकता है। क्या है? उसके बाद क्या है, पौधा में बहुत आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उसका बहुत कमी हो जाता है। जब फल देने लगता है तो फल में क्या है, वो जितना भी पोषक तत्व उस पौधा का होगा वो पूरा क्या है, खिंचा जाता है, मतलब कि नष्ट हो जाता है, ज़मीन से खत्म हो जाता है। तो सब चीज़ पोषक तत्व उसको सही सही नहीं मिल पाने के कारण क्या है, कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के बाद क्या है, उसमें बीमारी का
खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान के चलिए आप ही या तो फिर कोई इंसान को या तो फिर कोई जानवर को ही आप देख लेते हैं। अगर कोई इंसान ही ऐसा है कि जो एकदम कमज़ोर है और ठीक-ठाक नहीं है, कमज़ोर रहता है, ख़ास करके उसको मान के चलिए कोई भी काम वग़ैरह में उसको थकान महसूस होता है या तो फिर इस प्रकार से कुछ होता है, तो उसको क्या है कोई भी बीमारी जल्दी अटैक करता है, जल्दी उसको पकड़ता है कोई भी बीमारी। तो उसी प्रकार क्या है, ये पौधा वग़ैरह की भी क्या है, अगर इसका क्या है हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि 3 बार, 4 बार, 5 बार इस प्रकार से हो जाता है, तो वो क्या है ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाता है। और हम लोग क्या है, हम लोग एक गलती ये करते हैं कि जब भी अगर आप लगाते हैं, तो उस टाइम क्या है बेसल डोज़ में जो भी दे दिए, डीएपी दे दिए, यूरिया दे दिए या तो फिर सिंगल सुपर फास्फेट और सगारिका गोल्ड वगैरह-वगैरह जो भी जिंक हो गया, फास्फेट हो गया, इस प्रकार से कई प्रकार का दे देते हैं। उसके बाद क्या है फर्स्ट में दिए, सेकंड में कुछ काच दिए, थर्ड में कुछ काच दिए। उसके बाद क्या है, आप भी क्या है तोड़ने में उसको निकालने में जो आपका फसल है, उसको निकालने में आप व्यस्त हो जाते हैं। उधर क्या है अपना पौधा का आप देखभाल अच्छा से नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाने के कारण क्या है पौधा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के बाद क्या है उसमें बीमारी का खतरा मंडराने लगता है। तो इस प्रकार से क्या है कि उसमें बीमारी का अटैक होता है। कोई भी बीमारी का अटैक हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लाइट का ही अटैक होगा। इसमें कोई भी बीमारी का अटैक हो सकता है। ये फंगस का भी अटैक हो सकता है या तो फिर कीट वगैरह का भी अटैक हो सकता है या तो और भी बीमारी होगा उसका भी अटैक हो जाता है। हम लोग तो जान गए इसका कारण और इसका क्या है, किस कारण से होता है और इसका कौन-कौन सा ब्लाइट होता है, इसको जान गए। तो अब हम लोग जानेंगे इससे बचाव। इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर आपका में बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह हो गया या तो फिर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट इस प्रकार से ब्लाइट हो रहा है, तो वो क्या है कि आप अगर उससे बचना चाहते हैं, तो फसल चक्र को आपको बदलना पड़ेगा। वही-वही, उसी-उसी प्लॉट में, उसी-उसी खेत में आपको दोबारा नहीं लगाना है। कोई भी चीज़ लगाते हैं दोबारा नहीं लगाना है। मान के चलिए आप बैंगन लगा लिए, बैंगन के बाद फिर बैंगन लगाएँगे या तो फिर टमाटर के बाद और टमाटर लगाएँगे। तो इसमें क्या है कि जो उसमें जो जीवाणु है, वो जीवाणु उसी में रहता है, जीवाणु नहीं नष्ट होता है और क्या है ये सब जीवाणु वगैरह क्या है, ये ज़मीन से ही अटैक करता है, ज़मीन में रहता है। अगर आपको अगर इससे और भी जानना चाहते हैं तो इसमें क्या है कि आपको ड्रिप सिस्टम यानी कि टपक सिंचाई पद्धति का आपको उपयोग करना होगा या और क्या है आपको उसमें मल्चिंग पेपर का आपको उपयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पत्ता जो है कि ज़मीन में मिट्टी में ना सटे। अगर मिट्टी में सटता है या तो फिर टच होता है तो क्या है उसमें कवक वो ही पत्ता से क्या है ऊपर की ओर चढ़ता है कि उसमें मल्चिंग का आपको उपयोग करना चाहिए और आपको फसल चक्र उसमें बदलना चाहिए। अगर आप फसल चक्र बदलते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको इसके बाद कोई दूसरा लगाए, इसके बाद ये लगाए, उसके बाद कोई दूसरा लगाए, उसके बाद कोई दूसरा लगाए, उसके बाद कोई तीसरा लगाए। इस प्रकार से अगर आप फसल चक्र हमेशा बदलते हैं, उस क्या है कि आप कुछ कम उसमें खतरा बना रहता है। इसलिए क्या है कि आपको फसल चक्र और ड्रिप या टपक सिंचाई पद्धति से आपको खेती करना चाहिए। मल्चिंग पेपर का आपको उपयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ कम देखने को चांस मिल सकता है, क्या मुख्य रूप से बैक्टीरियल ब्लाइट का। इसमें और आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अब इसमें कौन-कौन सा हम लोग फंगिसाइड डाल सकते हैं, कौन-सा हम लोग इसमें बैक्टीरिसाइड डाल सकते हैं। तो क्या है कि हम अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो उसके बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, आपको दवाई तो मिलने के लिए मिल जाएगा, फंगिसाइड एक से एक है कि आपको बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए अलग मिलेगा और आपको अर्ली ब्लाइट के लिए अलग मिलेगा, लेट ब्लाइट के लिए अलग मिलेगा। लेकिन जो मैं आपको फंगिसाइड बताने के लिए जा रहा हूँ, आपका अर्ली ब्लाइट हो, तो अगर आपका लेट ब्लाइट हो तो, अगर आपका बैक्टीरियल ब्लाइट हो, तो भी एक ही में काम करेगा। अगर बहुत किसान लोगों का ये है कि बहुत किसान लोग नहीं पहचान पाएँगे, क्या पता ये अर्ली ब्लाइट है और क्या पता ये लेट ब्लाइट है और क्या पता ये बैक्टीरियल ब्लाइट है। तो इसको बहुत कोई नहीं पहचान पाएँगे और उसमें पहचान तो मैं कई बार आपको वीडियो बना कर के आपको दे चुका हूँ और वीडियो जा कर के आप देख भी सकते हैं। लेकिन आज आपको पहचान नहीं बताऊँगा, आपको मैं डायरेक्ट आज बताऊँगा उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है, आप उसमें कौन-सा फंगिसाइड आप उसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर मैं लेता हूँ और आपके लिए बहुत अच्छा फंगिसाइड लेकर आया हूँ। ये है क्या है? रोको फंगिसाइड। ये सबसे पहला नंबर पर जो है रोको फंगिसाइड है। ये रोको फंगिसाइड क्या है? अर्ली ब्लाइट पर भी काम करेगा और लेट ब्लाइट पर भी काम करेगा और बैक्टीरियल ब्लाइट पर काम नहीं करेगा। लेकिन ये अगर आप काम करवाना चाहते हैं,
इसको तो उसके अगर आप इसको काम करवाना चाहते हैं तो काम करेगा। लेकिन क्या है अकेले में ये काम नहीं करेगा। जो बैक्टीरियल आपका ब्लाइट है उसके लिए क्या है ये अकेले काम नहीं करेगा। इसके साथ में आपको और एक देना होगा क्या? आप दे सकते हैं प्लांटोमाइसिन या तो फिर आप दे सकते हैं कासुगामाइसिन। दोनों में से आप कोई को भी दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं या तो फिर इसको दे सकते हैं। दोनों में आप किसी को भी देंगे। प्लांटोमाइसिन आपको मिल जाता है तो आप प्लांटोमाइसिन दे दीजिए, कासुगामाइसिन मिल जाता है तो आप कासुगामाइसिन दे दीजिए। कासुगामाइसिन यही कंपनी का आएगा जो बायोस्टेट कंपनी का है। कासुगामाइसिन ये बायोमाइसिन नाम से आएगा। आप इसको भी आप चला सकते हैं या तो फिर प्लांटोमाइसिन भी आप चला सकते हैं। अगर रोको में अगर ये दोनों में से एक को अगर मिला देते हैं तो आपका तीनों ब्लाइट को ये कंट्रोल कर लेगा। अगर नहीं भी कर रहा है तो आप आज छिड़काव करते हैं, उसके बाद एक दिन गैप करके आप फिर एक बार छिड़काव करते हैं तो गारंटी है कि ये कंट्रोल कर लेगा। अगर आपको रोको फंगिसाइड पाउडर वाला फॉर्म नहीं मिलता है तो आप उसमें उसमें क्या ले लेंगे? उसमें आप ले लेंगे रोको फ्लो नाम से आएगा, ये रोको फ्लो नाम से आएगा, इसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं। रोको फ्लो ले लीजिए या तो फिर रोको फंगिसाइड ले लीजिए। दोनों में क्या है थायोफेनेट मिथाइल मिथाइल है 70% पाउडर फॉर्म में है और 40% लगभग इसमें रोको फ्लो में है। तो आप दोनों में कोई को भी ले सकते हैं या तो फिर रोको फ्लो या तो फिर रोको या तो फिर प्लांटोमाइसिन ले सकते हैं या तो फिर कासुगामाइसिन। अब और दूसरा आपके लिए लेकर आया हूँ जो है बीएसएफ कंपनी का। ये क्या है? ये कार्ब्रियोटॉप कार्ब्रियोटॉप है। ये भी क्या है आपका लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट ये दोनों में काम करेगा, लेकिन आपका बैक्टीरियल ब्लाइट में नहीं काम करेगा। अगर आपको बैक्टीरियल ब्लाइट पर भी अगर आपको काम कराना है तो इसमें क्या है आपको प्लांटोमाइसिन आपको ऐड करना जरूरी है। प्लांटोमाइसिन या तो फिर आप कासुगामाइसिन भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ और पहले भी आपको ये सब चीज आपको बता चुका हूँ। इसको आप लेकर के वो कर सकते हैं या तो फिर आपको और ये दोनों चीज अगर नहीं मिलता है तो आपको एक बीएसएफ कंपनी का ही है मेरिवोन करके। आप मेरिवोन फंगिसाइड को भी आप ले सकते हैं, जैसे कि लेकिन मेरिवोन मेरिवोन नाम से आएगा, ये भी बीएसएफ कंपनी का ही है। अब इसके साथ भी आपको क्या है प्लांटोमाइसिन वगैरह कुछ आपको मिलाना पड़ेगा। अगर प्लांटोमाइसिन अगर आप नहीं मिलाते हैं तो कासुगामाइसिन भी मिला सकते हैं। और आप बोलेंगे कि बस एक ही अगर हम फंगिसाइड बस का अगर स्प्रे करते हैं तो और उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट होगा तो वो कंट्रोल होगा तो नहीं होगा। बहुत किसान का ये कहना है कि मैं ये वाला भी स्प्रे किया, मैं वो वाला भी स्प्रे किया, तो उसमें क्या है कि मेरा जो है ब्लाइट मेरा जो झुलसा है वो खत्म नहीं हुआ। तो कारण यही है अगर आपका में बैक्टीरियल ब्लाइट है तो बैक्टीरियल ब्लाइट में आप मात्र आप कोपियोटॉप का ही छिड़काव करते हैं या तो फिर रोको का ही छिड़काव करते हैं या तो फिर मेरिवोन का छिड़काव करते हैं और आपका में बैक्टीरियल ब्लाइट है तो ये नहीं जाएगा। और उसको उसको क्या है जाने के लिए आपको क्या है आपको प्लांटोमाइसिन या तो फिर कासुगामाइसिन और या तो स्पेक्ट्रोमाइसिन इस प्रकार से और एक एक है उसको भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। अब जब तक आप दोनों को अगर यूज नहीं करेंगे तो उसमें क्या है कि आपका आपका अगर बैक्टीरियल ब्लाइट हो तो वो कंट्रोल नहीं होगा। और साथ में आपको क्या है एक आपको चिपको लेना जरूरी है। मान के चलिए अगर आप बरसात वगैरह में अगर आप स्प्रे करना चाहते होंगे तो इसके लिए क्या है आपको चिपको लेना बहुत जरूरी है। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि ब्लाइट किस प्रकार से लगता है। ब्लाइट के लिए हम लोग कौन कौन सा रासायनिक दवाइयाँ हैं उसको हम लोग ले सकते हैं और उसको हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। आपको सब चीज़ आपको बता दिया हूँ और आप समझ भी गए होंगे। अगर आप अभी भी मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।